हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज ये अटल आवासीय कक्षा 9 का जो 7वां वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज के जिस तरीके के सवाल अब तक नवोदय परीक्षा में आए हुए हैं उस तरीके से आपको सिखाएंगे। अब देखिए, इधर साधारण ब्याज का सूत्र तो सभी को पता है। मूलधन दर गुणा समय 100। अच्छा, एक चीज़ समझ लो भाई, साधारण ब्याज इसको अंग्रेजी में पहले समझ लो, SI। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, RT 100। मूलधन हमेशा रुपए में होता है, ठीक है। मूलधन क्या है, एक तो रुपए में होगा, दूसरा वह राशि जो हम या तो किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, ठीक है। या तो हमने किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया, या बैंक में जमा किया या बैंक से लोन लिया, तो उसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। आगे क्या है, दर, जिस रेट पर, जिस ब्याज की दर पर हम दे रहे हैं, है ना। जैसा गाँवों में होता है ना, 100 रुपये पे 3 रुपये सैकड़े, 4 रुपये सैकड़े, है ना। ऐसी बैंकों में प्रतिशत पर लगती है, 3 रुपये पर 3%, 4%, 5%। अब क्या समय ये किस में होगा, वर्ष में होगा, ठीक है। वर्ष में होगा या महीने में होगा। और ये 100 का भाग लगेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर सवाल में मूलधन पूछा तो कैसे निकालोगे भाई। वो मूलधन पूछा है तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय। और अगर दर पूछी है तो ऊपर साधारण ब्याज ही रहेगी, बाकी के नीचे चेंज होते रहेंगे, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। साधारण ब्याज बटे 100, नीचे क्या आ जाएगा, दर इधर आ गई तो मूलधन यहाँ पहुँच जाएगा, मूलधन गुणा समय, ठीक है। आगे अगर समय पूछा किसी सवाल के अंदर तो साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। ये तो सूत्र थे जिनको आप है ना या तो समझ लो या लिख लो। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर देखो साधारण ब्याज का एक और सूत्र होता है। जब सवाल में केवल मूलधन दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। मूलधन को क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। जो टोटल अमाउंट है हमें ब्याज के साथ मिलेगी। जैसे 2 वर्ष के लिए हमने किसी से उधार लिया तो 2 वर्ष बाद हम जितने रुपए लौटाएंगे उसको क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे, वो मिश्रधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्रधन। जितने रुपए हमने उससे उधार लिए वो तो मूलधन, जितना हम उसको लौटा के दे रहे हैं ब्याज से वो मिश्रधन कहलाए, ठीक है। अब देखो इधर, अगर सवाल में मिश्रधन दे रखा है, ब्याज नहीं दे रखी है और मूलधन पूछा गया है, क्या है, सवाल में मिश्रधन दे रखा है, ब्याज नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे, मिश्रधन। ये सूत्र लिख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ही आता है। तो 100 प्लस दर गुणा समय, दर गुणा समय, ठीक है। ये लिख लो सब 5 4 सूत्र फटाफट से। हाँ भाई, अगला देखिए, अगर कोई भी मूलधन अपने का, किसी सवाल में अपने का T वर्ष में N गुना हो जाता है। अगर सवाल में ऐसा है, जैसे सवाल में कहा जाए कि 300 रुपये कितने वर्ष में 900 रुपये हो जाएंगे 8% वार्षिक ब्याज की दर से, इस तरीके का सवाल हो, ठीक है। इस तरीके कोई सवाल हो कि कोई धनराशि अपने का N गुना हो जाए, तब अगर पूछा जाए तो देखो इधर अगर दर पूछी जा रही है तो N-1 अपॉन समय गुणा 100, ठीक है। और अगर समय पूछा जा रहा है, N क्या है, जितने गुना वो हो रहा है, जितने गुना वह हो रहा है वह। मैं एक सवाल कराता हूँ,
साधारण ब्याज की दर से, सवाल लिखिए, साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने का 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो दर बताइए। तो दर बताइए। अब देखिए इधर, ये ऊपर वाली जो शॉर्ट ट्रिक है इनको कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। ये कह रहा है कितने आए, 2 गुना। कितना है, 2 गुना। तो n का मान आ गया 2, 2 माइनस 1 बट्टे 5 वर्ष, 5 वर्ष। तो समय की जगह 5 गुणा 100। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 100 से 1 कट गया तो कितना आ जाएगा, 20%। 20%, ये दर का मान आ गया। ऐसे ही अगर सवाल पूछा जाए तो सवाल, वो समय पूछा जाए तो समय निकाल लूँगी किसी वर्ष में। हाँ भाई देखो, इधर समय वाला भी कोई सवाल होगा तो कराता हूँ। हाँ देखो, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। कितने समय में अपने का 3 गुना हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर दर दे रखी है बेटा, समय पूछा है, कितना हो रहा है, 3 गुना। तो n का मान 3 बट्टे, यहाँ दर कितनी है, 5 बट्टे 100। यहाँ से 2 कर रहेंगे, 2 बट्टे 5 गुणा 100, इसको काट देंगे 20, कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। कितना आ जाएगा, 40। लिख गए दोनों सवाल, लिख लो फटाफट से जल्दी। हाँ भाई देखो इधर, अगर इस तरीके का कोई सवाल हो ना कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो 13 गुनी हो जाएगी, है ना। कोई धनराशि है जो 20 वर्ष में 7 गुनी हो रही है, और कितने वर्ष में वो अपने की 13 गुनी हो जाएगी। यानी 2 बार सवाल में गुना आ रहा है, 2 बार गुना आ रहा है और समय पूछा जा रहा है। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। T1 क्या है, पहला समय जो हमें दे रखा है, N1 क्या है, उतना पहला गुना जो हमें दे रखा है। दूसरा पूछा जाएगा, या तो फिर ये T2 दे रखा होगा, दूसरा समय दे रखा होगा। अगर दूसरा समय दे रखा है तो फिर ये पूछा जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज़ पूछी जाएगी। चलो करते हैं सवाल। तो T1 का मान कितना है, 20 गुना कितना, 7 माइनस 1 बट्टे T2 कितना, 13 और N2 माइनस 1। अब इसको करो इधर, तो 20 बट्टे 13, 6 बट्टे N2 माइनस 1। अब क्या करोगे, इनकी कैंची मार गुणा, तो 13 गुणा 6 बट्टे 20 बराबर N2 माइनस 1। अब क्या करोगे, 6 से इसको काट लो 3 बार, ये कट गया 10 बार, 39 बटे 10। देखना सही काटा है मैंने, 20 वर्ष में 7। सवाल तो नहीं सही लिखा मैंने, देखना 13 कहाँ रख दिया, 13 गुना पूछा ना बेटा, ये N2 का मान है, T2 पूछा है, सॉरी। तो 13 माइनस 1 है ये, वही मैं लगूँ मैंने कि ये संख्या क्यों नहीं कट रही है, गलत लिख गया वो। हाँ देखो इधर आगे देखिए, इधर 20 बट्टे T2 और 7 में से 1 गया तो 6 और 13 में से 1 गया तो 12, 6 से ये कट गया 2 बार, T2 का मान आ गया 40 वर्ष। 40 वर्ष, ये उत्तर हो गया।
कोई परेशानी आई इनमें? ठीक है, अगला सवाल देखो भाई फटाफट से। देखो सवाल पढ़ो, ये अगला ये नया टाइप है। ये कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो दर बताइए। दर भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है। तो ऊपर वाले सूत्रों का प्रयोग करके तुम जो पूछ सके वो निकाल सकते हो, लेकिन एक तरीका वो समझ लो थोड़ा सा। अब ये देखो इधर 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625, तो कितने का अंतर है? 2 वर्ष का। कितने का? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में उसे कुल कितनी ब्याज मिल रही है ये बताओ? 625 में से 575 आप घटा देंगे, यही तो ब्याज मिलेगी भाई 2 वर्ष में। तो कितनी आ गई? 5 में 5 गए, 12 में तो 7 गए, कितने बचे? 5 और 50 रुपये मिलेगी। तो 2 वर्ष में उसे मिल रहे हैं 50 रुपये, किसके? ब्याज के। तो 1 वर्ष में कितने मिले भाई? 25 रुपये। अब एक चीज़ समझ लो, सबसे छोटा टाइम कौन सा है इसमें? 3 वर्ष। साधारण ब्याज में एक चीज़ ध्यान रखो, अगर पहली वर्ष 25 रुपये मिल रहे हैं तो दूसरी वर्ष भी 25 मिलेंगे, तीसरी वर्ष भी 25 मिलेंगे, जब तक नहीं दोगे तब तक उतने ही रुपए मिलेंगे, ठीक है। कि अगर किसी से उधार लिया है ना साधारण ब्याज की दर पे, तो तुम्हें हर साल 25 रुपये ही देने ब्याज के। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लग जाती है। जैसे तुमने 500 रुपये लिए तो उसमें 25 रुपये हो गए, 525 से ब्याज लगेगी अगली साल। फिर जो ब्याज आएगी फिर वो 500 उसमें जोड़ के फिर जुड़ जाएगा, इस तरीके से जुड़ जाता है। अब देखो इधर, इसमें पहली साल में 25 मिल रहे हैं, तो 3 साल में कितने मिलेंगे इसको? 75 रुपये। अब जब 75 रुपये इसमें ब्याज के हैं, 575 में 75 रुपये ब्याज के, मूलधन कितना हुआ? 500 रुपये। बहुत बढ़िया। 575 में से 75 घटा दो, ये मूलधन निकल आया हमारा 500 रुपये। अब देखो मूलधन हमारे पास आ गया, ब्याज हमारे पास आ गई, समय हमारे पास आ गया, तो दर निकाल लो अब क्या है, ठीक है। तो दर का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बट्टे गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। समय कितना है? 3। मूलधन समय कितना है? 3 वर्ष। अब देखो इधर इसको काट लीजिए, ये इससे कट गया ये, और ये इससे कट गया 15 पंजे 75, 5 से ये कट गया ये 5 बार, 5% उत्तर आ गया। समझ में आया ये? ठीक है, लिख लो फटाफट। हाँ भाई ये लास्ट है सवाल। देखो इधर, किसी भी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज और 6 वर्ष के ब्याजों का योग 270 रुपये है, तो मूलधन बताइए। इस सवाल को थोड़ा सा समझ लो। अगर सवाल यहाँ ब्याजों का योग दे रखा है, हो सकता है तुम्हारे सवाल में ब्याजों का अंतर आ जाए। अगर अंतर आ जाए तो नीचे वाला सूत्र प्रयोग करना है, और योग आ जाए तो तुम्हें करीना इस सवाल को, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अंतर वाले में समय घटेंगे, है ना, और योग वाले में समय दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। अब देखो इधर ये वाले सूत्र से सवाल कर रहे हैं। ब्याज कितना दे रखा है? ब्याजों का योग 270। कितना दे रखा है? 270 गुणा 100। दर कितनी दे रखी है? 6%। कितनी? 6। अब समय का योग, तो समय कौन कौन से हैं? एक तो 3 वर्ष है, ये एक 6 वर्ष है, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे, 270 गुणा 6 गुणा 9, कितना हो गया? 9। अब 9 से ये कट गया 3 बार, कितना? 30 बार, और ये कट गया 5 बार, तो कितना आ गया? 500 रुपये। कितना आ गया? 500। ये क्या आया? मूलधन। क्या आया ये? मूलधन 500 रुपये। अगर हम इस ट्रिक से ना करें तो ये सवाल बहुत बड़ा है और समय ले सकता है, ठीक है। इसलिए ये ट्रिक आप लोगों को सिखाई गई है ताकि आप लोगों का समय बचे, ठीक है बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, है ना। तब तक है ना आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें अधिक से अधिक, और धन्यवाद बच्चों।